Hello everyone, I hope you all are fine. So let's start with the second chapter, and our second chapter is of SP's पार्ट. क्लियर. आपको बताइए कि हमारे SPCC के टॉप 2 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज CC एंड द सेकेंड वन इज SP. तो अभी हम ये SP का सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं जिसका नेम है कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी में आपको ये पढ़ना है कि सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, और हम जब सेक्रेटरी अपॉइंट करें तब उसके अंदर हमको कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखनी है एंड उसका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए. पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी सेक्रेटरी रख सकती है. तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जिस कंपनी की कैपिटल मोर देन 5 करोड़ हो वही कंपनी सेक्रेटरी रख सकती है. ओके, तो अब चलो अब हम देखते हैं क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए और सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन. पहले वो देखेंगे क्वालिटीज़. देखो दोनों क्वेश्चंस, क्वालिटीज़ है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वालिफिकेशन. दोनों आपके 5 मार्क में आएंगे. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. दोनों में से कोई भी एक 100% होगा ही. तो आपको दोनों करने प्लस मिनिमम 10 आपको क्वालिटीज़ लिखनी है 5 क्वेश्चन में. 5 मार्क के क्वेश्चन में मिनिमम आपको 10 क्वालिटीज़ लिखनी है, प्लस क्वालिफिकेशन भी आपको मिनिमम 8 लिखना है. क्लियर. चलो क्वालिटीज़ हम देखते हैं पहले, जो कि है गुड हेल्थ होनी चाहिए सेक्रेटरी की. सेक्रेटरी ऑनेस्ट होना चाहिए. उसकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उसके शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हो और वो ऑफिस में बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो सूट बूट में परफेक्ट होना चाहिए. फिर वो इंटेलिजेंट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि अनपढ़ वहाँ पे बैठा दो तो चलेगा. 10th भी क्लियर नहीं होगा उसका और वो सेक्रेटरी बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसे बड़े बड़े मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन लोगों के सामने फेस करना है, इसलिए. फिर वो क्विकली डिसीजन पावर ले सके, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वो ऐसा नहीं कि रुको भाई 2 मिनट मैं आता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो क्विकली डिसीजन ले पाए, वैसा होना चाहिए. फिर एनालिटिकल कैपेसिटी, वो एनालिसिस कर पाए कि हमारा जो ये अकाउंट है इस ईयर का, वो लास्ट ईयर से बेटर है कि नहीं, ऐसे वो एनालिसिस कर पाए, ऐसा होना चाहिए. या फिर हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मार्केट में कितनी डिमांड है अभी, तो उस हिसाब से हमको अभी प्रोडक्शन करना है, वैसे वो एनालिसिस कर पाए, वैसा होना चाहिए. फिर एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, यानी उसके अंदर इतना एनर्जी पावर होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि 2 घंटे काम किया और फिर बैठ गया 5 घंटे के लिए. नहीं, उसके अंदर फुल एनर्जी होनी चाहिए. एनर्जी के लिए हमको मोस्टली यंगस्टर ही लेने हैं सेक्रेटरी में. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बूढ़े ले लिए और फिर उसको सेक्रेटरी बना दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर ही पावर नहीं होगा तो वो दूसरे को कैसे वो मोटिवेट करेगा कि भाई आप इतना काम करो, ऐसे वर्क करो, स्पीडी वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, वो कैसे बता पाएगा. इसीलिए हमको यंगस्टर ही लेना है कंपलसरी. फिर एंथुसियाज्म, यानी उसके अंदर इतना जुस्सा है, इतना पावर है कि उसको देखकर दूसरों के अंदर भी एनर्जी आ जानी चाहिए, तो ही कंपनी के अंदर अच्छा वर्क हो पाएगा. क्लियर. फिर है लॉयल्टी, वो कंपनी के टूवर्ड्स लॉयल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें से हर 2-3 दिन में एक प्रोडक्ट कंपनी में से घर पे ले जा रहा है चोरी छुपे, ऐसा नहीं. लॉयल होना चाहिए. प्लस दूसरी वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि कुछ लोग ना सेक्रेटरी ऐसे होते हैं कि कंपनी की बात, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कुछ सीक्रेट थिंग तो होगा ही, तो वो क्या करेगा, सेक्रेटरी होगा तो वो मीटिंग में भी बैठेगा, सब कुछ नोट करेगा, वो भी आप लोगों ने आगे पढ़ा. तो वो मेन पार्ट है सेक्रेटरी कंपनी का. तो वो अगर लॉयल नहीं होगा तो वो क्या करेगा,
कंपनी का जो भी सीक्रेट थिंग्स है वो बाहर जाके दूसरे कंपनी को बोलेगा और उसके बदले में वो पैसा लेगा, ऐसी खुद की कंपनी की बात बाहर रखने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल कंपनी के टूवर्ड्स लॉयल होना चाहिए। फिर है कॉन्फिडेंस। सेक्रेटरी जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको खुद के अंदर तो कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, लेकिन दूसरों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस ला सके, वो ऐसा भी होना चाहिए। देन टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस, वो स्मार्ट होना चाहिए, मैंने आगे बोला वैसे ही। पहले तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, प्लस वो लेबर वर्क ना करे और स्मार्ट वर्क करे, ऐसा होना चाहिए। क्लियर। फिर है फोर साइटनेस, यानी वो दूर का देख सके, फ्यूचर का देख सके, ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये जो अभी मार्केट चल रहा है बाज़ार में वो गिरने वाला है, उसको ऐसे साइन पहले से ही आ जाना चाहिए। प्लस ये साइन तब आएगा जब उसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो मार्केट में घूमता होना चाहिए, सभी टाइप का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, तभी वो फ्यूचर का सोच पाएगा। ऐसा हमारा सेक्रेटरी होना चाहिए, तो ही हमारी कंपनी है वो ऊपर आएगी। और सेक्रेटरी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। आगे भी आप लोगों ने देखा कि सेक्रेटरी जो है हमारे कंपनी का मेन पार्ट है, सब कुछ हैंडलिंग वही करता है, इसलिए हमको उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन देखना है। क्लियर। एंड लास्ट वन इज़ लीडरशिप। लीडर तो होना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूल में कि जो मॉनिटर होता है उसको हम लीडर ही बोलते हैं। तो उसका वर्क क्या रहता है, क्लास को देख पाए, क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर पाए, सभी लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं वो भी उसको देखना है। और अगर फिर भी उसके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या करेंगे, वो टीचर या प्रिंसिपल के पास जाएगा और उसका सॉल्यूशन लाएगा। तो वो लीडर ऐसा होना चाहिए कि उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं कंपनी से और कंपनी के वर्क से या कंपनी के बिहेवियर से, तो वो सब कुछ ध्यान सेक्रेटरी को रखना है। तो वो अच्छा पहले तो लीडर होना चाहिए, तो ही वो अपने एम्प्लॉय को खुश रख पाएगा। क्लियर। ये हो गई हमारी क्वालिटीज़। अब देखते हैं हम क्वालिफ़िकेशन कि सेक्रेटरी का क्वालिफ़िकेशन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो कितना पढ़ा हुआ है वो हमको पहले देखना है। ये अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर ही दिखा रही हूँ, हमको अभी डीप में पढ़ना है क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नेम लिख कर आ जाना है। आपने लिखा गुड हेल्थ, तो फिर उसके बारे में अंदर आपको लिखने हैं 2-3 पैराग्राफ। फिर लिखना है ऑनेस्टी, तो फिर उसके अंदर लिखने हैं 2-3 पैराग्राफ। ये क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन आपका मिनिमम 2.5 पेज का होना चाहिए। इट मीन्स 2.5 पेज का तो होना ही चाहिए कंपलसरी। ओके, चलो क्वालिफिकेशन में देखा हम लोगों ने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका कितना होना चाहिए वो हम अंदर पढ़ेंगे डीपली। सेकंड, नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट, नॉलेज ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंटिंग कैसे करना है, एक्सपेंस आया तो उसको हमको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, वेजेस हमने पे किया तो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ, हमको कब असेट्स बाय करनी है, उसके ऊपर कब डेप्रिसिएशन गिनना है, वो सब कुछ नॉलेज कंपनी सेक्रेटरी के पास होना चाहिए, तो ही वो सब कुछ हैंडल कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। थर्ड वन है नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों ने आगे देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी है, 2 टाइप थे जनरल सेक्रेटरी के, उसमें ही ये आता है। तो उसका वर्क है उसको सब कुछ हैंडलिंग करना है, एम्प्लॉय को रखना है, उसको निकालना है, उसको सैलरी पे करनी है, डिविडेंड पे करना है, तो उन सभी का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, तो वो भी उसको हैंडल करना है। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, जो सारे कंपनीज के लॉ है उसको भी फॉलो करते जाना है साथ में। तो पहले तो उसको लॉज के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो फॉलो कर पाएगा, वरना तो नहीं। तो उसको पहले सब बारे में उसको पहले नॉलेज रखना है। क्लियर। फिर फोर्थ वन है नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट। मीटिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, पहले तो उसको ये डिसाइड करना है कब मीटिंग रखनी है, कौन सा वेन्यू रखना है, कौन सा टाइमिंग रखना है, किस किस लोगों को हमको बुलाना है, और कौन सा टॉपिक है जो मीटिंग हम लोग रख रहे हैं उसका, और कितने टाइम तक ये मीटिंग चलती है वो उसको नोट डाउन करना है। फिर
उस मीटिंग में लोगों ने क्या डिसीज़न लिए, कौन सी प्रॉब्लम्स अंदर हुई, वो भी सब कुछ ध्यान सेक्रेटरी को ही रखना है, क्योंकि उसको ही अरेंजमेंट करना है, इसलिए तो उसका भी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। फिर है नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, जो मैंने बोले वो लॉज होते हैं ना सारे, कि कंपनी के लिए लॉज बनाए होते हैं कि आपको एम्प्लॉई की एज इतनी ही रखनी है, उस आप लोगों को पता है कि 18 बिलो अंडर 18 आता है, उसको आपको नहीं रखना है, या फिर अबोव 60 ईयर के होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को आपको नहीं रखना है। ऐसे कुछ क्राइटेरिया कंपनी रखती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्राइटेरिया कंपनी रखती है, तो उसको फॉलो करते ही आपको सब कुछ अंदर कंपनी के अंदर करना है। तो सेक्रेटरी को एक्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। फिर है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी जो भी गवर्नमेंट जो डेटाज है वो इश्यू करती है, तो वो इकोनॉमिकल उसको पता होना चाहिए कि अभी कौन सा डिसीजन गवर्नमेंट ने नया लिया है, कौन सा हटा दिया है, वो सब कुछ। एंड अभी कौन से करंट अफेयर चल रहे हैं, यानी कौन सा मंत्री नया आया, कौन सा निकाला गया, कि अभी क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, वो भी ध्यान सेक्रेटरी को रखना है। फिर है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो मैंने बोला वही, कि क्या क्या नया चल रहा है, क्या गवर्नमेंट नया ला रही है, क्या निकाल रही है, क्या फिर नया वो आपके ऊपर रख रही है, या फिर कंपनीज के अंदर कौन से एक्ट्स वो चेंज हो रहा है, वो सबके बारे में उसको ध्यान रखना है। क्योंकि वो तो ध्यान रखेगा, साथ में उसको दूसरों लोगों को भी सिखाना है। जैसे कि हम लोग ले लो, अगर गवर्नमेंट है वो नई बुक निकाल रही है, तो पहले तो हमको ही स्टडी करना पड़ेगा, फिर हम लोग आपको स्टडी कर पाएंगे ना, इसलिए तो ऐसे ही सेक्रेटरी को पहले ही नॉलेज लेना है, उसके बाद वो दूसरों को नॉलेज बांट पाएगा। क्लियर। फिर है एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। देखो कंपनी के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ है वो तो जो हमारे नेटिव लैंग्वेज है वो वाले ही होंगे, लेकिन कभी कभी सेक्रेटरी को आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ेगा। जैसे कि एम्बेसी है, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, वैसे आपको जापान में जाना पड़ेगा, चाइना में जाना पड़ेगा, फिर यूएसए में जाना पड़ेगा, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, फिर कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस आती है, तो आपको जिस कंट्री में जाके खुद की कंट्री को प्रेजेंट करना है, तो वो सामने वाली कंट्री की लैंग्वेज आपको पहले सीखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज तो मेन है, तो पहले तो आपको वही सीखनी है, उसके बाद आपको नेटिव लैंग्वेज सीखनी है। तो उसके ऊपर सेक्रेटरी का अच्छा कमांड होना चाहिए। ओके। फिर नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉइज़ आया है, अगर एम्प्लॉइज़ वो नहीं है, आपका कंपनी का एम्प्लॉइज़ नहीं है, अदर अननोन पर्सन आया आपके पास, तो उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप उसके साथ कैसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, वो सब कुछ भी सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि सेक्रेटरी ही ऐसा है जो अपनी कंपनी को प्रेजेंट करता है। ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के आए हो, और जो एडमिन स्टाफ बैठा है वो आपसे रूडली बिहेव करेगा, तो क्या आप इस स्कूल में एडमिशन लोगे क्या? नहीं। तो सेम वैसा कंपनी में भी होगा कि आपके पास कोई अननोन पर्सन आता है और उसको इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी के अंदर, और आप उसके साथ रूडली बिहेव करोगे, आप ऐसे ठीक से नहीं बैठे होंगे, आपके जो क्लोथ्स है वो परफेक्ट नहीं होंगे, आपके ऊपर के 2 शर्टन ओपन होंगे, शर्ट के बटन ओपन होंगे, आपके मुंह में मसाला होगा, तो क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो जो आदमी आया होगा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने, वो करेगा 1 रुपीज़ भी आपकी कंपनी के अंदर आपको देकर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो पहले तो सेक्रेटरी की पर्सनालिटी ही अच्छी होनी चाहिए, उसको पब्लिक में कैसे बातें करनी है वो भी ध्यान में रखना है, पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन बना के रखना है वो भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे सेक्रेटरी है ना वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। एंड द लास्ट वन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मोस्टली वर्क हमारा कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे हो रहा है। तो पहले तो सेक्रेटरी को उसका नॉलेज होना चाहिए, उसने
जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आती है वो सीखी होनी चाहिए, उसके ऊपर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही वो आगे वो वर्क कर पाएगा। क्लियर? तो पहले तो उसके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए, तो ही हमको उसको हमारे कंपनी में लेना है। तो ये दोनों हो गए हमारे क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस। अब उसके अंदर डीपली हमको पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसमें क्या आएगा, वापस रिमाइंड मैं करा रही हूँ आपको, क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस दोनों में से इक्वेशन 100% आएगा आपकी फाइनल एग्जाम में, और वो भी होगा 5 मार्क का। तो आपको क्वालिटीज़ में मिनिमम 10 लिखने हैं एंड क्वालिफिकेशन में मिनिमम 8, प्लस आपका जो आंसर है वो 2.5 पेजेस का तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो 5 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए। ओके, तो आपको ये सारे नेम है वो याद रखने हैं, जैसे ही वैसे ही आपको लिखना है, उसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप अंदर जो एक्सप्लेन करते हो वो ही सिर्फ चेंज करना, बाकी जो नेम दिखाई दिए आपको क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस के वो बिल्कुल ऐसे ही रखने हैं।